हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम क्लास 10th का मैथ्स वन प्रैक्टिस सेट 2.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी पहले तो हम समझ लेंगे कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो सपोज दिस इज अ इक्वेशन, मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे राइट किया है। तो ये रैंडमली एक नंबर लेके मैंने इससे एक इक्वेशन फॉर्म किया है। इक्वेशन का होना क्या चाहिए कि LHS इक्वल टू RHS ये शो होना चाहिए, इक्वल टू 0 या एनी नंबर हो तो इसको इक्वेशन कहेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है 2x + 1 = 0। क्या इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे? तो यहाँ पे x है +1 है, 2x + 1 = 0। तो इसको हम क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे? तो नहीं। क्यों? कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक कंडीशन होती है कि जो भी हमारी वेरिएबल्स हो उसके हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। तो उसमें x हो तब भी चलेगा, पर यहाँ पे 2 उसकी पावर होनी चाहिए। अगर हमने ऐसे लिख लिया 3x² + 2x + 1 तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्योंकि उसके हाईएस्ट पावर 2 हमें यहाँ पे है, पर यहाँ पे सिर्फ 1 है। तो इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे, जिसके हाईएस्ट पावर 1 होती है उसे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स लिए हैं कि सिर्फ पूरे नंबर्स हो तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ऐसे नहीं। अब यहाँ पे मैंने x की टर्म कैंसिल कर दी तो 5x² + 9 = 0 ले लिए। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। इसे भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे 2x² = y। यहाँ पे y² = 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो बाकी के टर्म्स हो या ना हो तभी इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। चलो नेक्स्ट। सो क्वेश्चन 2 है डिसाइड फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये नीचे दिए हुए इक्वेशंस क्या क्वाड्रेटिक है? येस और नो में हमें इसका आंसर लिखना है। तो चलो पहले फाइंड आउट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख लेंगे यहाँ पे। अगर उस स्टैंडर्ड फॉर्म में वो इक्वेशन बैठता है तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c। अगर इसमें ये इक्वेशन बैठता है तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लिखते हैं x² की टर्म x² के नीचे +5x - 2। तो हाँ, हर टर्म मैच होती है, हाईएस्ट टर्म 2 है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट वाला देख लेंगे। यहाँ पे y² = 5y - 10। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे ax² + bx + c = 0। ओके, तो यहाँ पे y² हमने सिर्फ ये साइड चेंज कर ली, तो यहाँ पे 5y जो प्लस था वो माइनस आ गया, 5y - 10 + 10 हो गया = कर दिया 0। तो ये भी टर्म्स पूरे स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो यस इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होना क्या चाहिए कि फर्स्ट टर्म जो हो तो वो हाईएस्ट 2 पावर दिखाती हो और दूसरी टर्म्स सिर्फ उसमें मैचअप हो। अगर दूसरी टर्म नहीं भी होगी तब भी चलेगा, पर हाईएस्ट टर्म 2 वाली होनी चाहिए। ओके, दिस इज द कंडीशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है y² + 1y = 2। तो इसे पहले हम क्या करेंगे? सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। तो सिंपल फॉर्म में कैसे लेके आएंगे? y² / 1/y = ये 2 उधर लिया तो वो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करेंगे? हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे y² × y + 1 × 1 डिवाइड बाय 1 + y × 1 × y = y। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, और दोनों के डिनोमिनेटर नीचे लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है।
तो यहाँ पे आ गया 2, यह हो गया वाई क्यूब प्लस 1, ये y उधर जाके हो गया 2y। ओके, तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में मैच करते हैं। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और फॉर हमारा इक्वेशन मिला है y क्यूब 2y उस साइड से इधर लिया तो वो -2y हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी चेकआउट करो, यहाँ पे x² है, यहाँ पे y क्यूब है, तो फर्स्ट हाईएस्ट टर्म यहाँ पे 3 है, हमें 2 चाहिए, तो नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज नॉट, क्यों नहीं है ये समझ आया क्या आपको? क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 ना होके 3 है, तो इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलो आगे देखें। नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट। तो यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 इंटू एक्स, जिसका आंसर आ गया x इंटू x² प्लस 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाय 1 इंटू x इज इक्वल टू -2। तो अब हम ये कैसे लिख सकते हैं? x² एज इट इज लिखेंगे, प्लस 1 हो गया -2x, ये डिवाइड था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे हो गया x², ये -2 अगर इधर लेंगे तो प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी हम उसका स्टैंडर्ड फॉर्म को मैचअप करके देखेंगे, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये हाईएस्ट पावर 2 है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट है m प्लस 2 इन ब्रैकेट m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बना लेंगे। तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो फर्स्ट टर्म से सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे से अगेन सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें। तो लेट्स राइट m इंटू m माइनस 5 प्लस 2 m माइनस 5। ओके, ये हो गया। अब यहाँ का करेंगे मल्टीप्लिकेशन, m इंटू m स्क्वायर माइनस 5 इंटू m 5m प्लस 2 इंटू m 2m माइनस 2 5 10 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे है 5m माइनस 5m प्लस 2m। ओके, m स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 5 में से 2 गए 3m बचा -10 इज इक्वल टू 0। आ गया ये इक्वेशन के फॉर्म में। अब यही क्यों हमने कट आउट किया? क्योंकि ये इसको सेम वेरिएबल्स अटैच है m और m, तो इसका हम कैलकुलेशन कर सकते, बाकी का नहीं, क्योंकि यहाँ पे m स्क्वायर है। अगर यहाँ पे m स्क्वायर का दूसरा टर्म होता तो वह हम कैलकुलेट कर पाते। तो इसको अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में मैचअप करेंगे, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस it is a quadratic equation। ओके, चलो देखेंगे नेक्स्ट। लास्ट है m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब। तो पहले क्या करेंगे, हमें इसे सॉल्व करना है, फिर आगे क्या करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो m क्यूब की टर्म है वो वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 3m क्यूब माइनस हो गया, ये प्लस था इधर माइनस हो गया, प्लस m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों टर्म्स सेम है तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 है, माइनस प्लस उसकी सब्ट्रैक्शन होगी, बड़े नंबर का साइन आएगा, तो -4 और -3 प्लस 1 हो गया 2, और m क्यूब एज इट इज लिखेंगे, प्लस आगे कुछ कैलकुलेट नहीं होगा, जो जैसे था वैसे लिख लेंगे। ये हमारा आ गया इक्वेशन। अब देखेंगे उसको हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच करके।
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पे हाईएस्ट टर्म 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट टर्म 3 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखो नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उसके हाईएस्ट पावर 3 है, हमें हाईएस्ट पावर 2 चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन 3, राइट फॉलोइंग इक्वेशन इन अ फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर ईच इक्वेशन। हमें जो नीचे इक्वेशंस दिए हैं उन्हें इस फॉर्म में लाना है और उसकी ए बी सी की वैल्यू हमें लिखनी है। तो चलो देखिए कैसे करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो पहले हम क्या करेंगे, ये साइड यहाँ पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर था, वो हो गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y। यहाँ पे 10 प्लस था जो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने साइड चेंज की तो उसके साइन भी चेंज होते हैं। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन। तो उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मैच करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमें सिर्फ उसकी ए बी सी की वैल्यू ढूंढनी है। यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो ए इज इक्वल टू 1, बी एक्स यानी कि बी इज इक्वल टू 2 और सी है हमारा -10। अभी यहाँ पे y है और आप पूछोगे कि x की टर्म y के लिए क्यों ली। तो यहाँ पे x का पावर 2 है यानी कि y का स्क्वायर है, तो जो भी टर्म को पावर 2 है वो हमारा a टर्म हो गया, ax स्क्वायर की ये टर्म हो गई। अब यहाँ पे bx है, x की पावर 1 है, जो नहीं भी लिखी तब भी चलता है। तो यहाँ पे bx है, यहाँ पे y की पावर 1 है, तो हमारा x क्या हो गया, y हो गया और b हो गया 2 और c कांस्टेंट होता है तो वहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसलिए हमने a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू -10 लिखा है। तो आगे देखें, नंबर नेक्स्ट है x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो पहले इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x माइनस 1 का स्क्वायर है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस बी का स्क्वायर अगर हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। यहाँ पे हम 8th और 9th के फर्स्ट सेम में पढ़ चुके। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका एक्सपांशन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। आगे की टर्म एज इट इज रहेंगी 2x प्लस 3, ओके। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1, 2x आ गया प्लस 1 हो गया। ये टर्म हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, उसका सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, हम लाइक टर्म्स एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमने सिर्फ लाइक टर्म्स पास लिख ली है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 1 माइनस 3 सब्ट्रैक्शन बड़े नंबर का साइन 2, ओके। आ गया हमारा इक्वेशन। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म से हम उसकी वैल्यूज भी ढूंढ लेंगे, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, एक्स के आगे कुछ नहीं यानी कि 1 है, बी है -4 और सी है -2। ये मिल गए हमें वैल्यूज। अब देखिए नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 3 प्लस एक्स। तो यहाँ पे पहले हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के भी सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब ये साइड हम क्या करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 था वो प्लस 3 हो जाएगा, माइनस x था वो प्लस x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब लाइक टर्म्स पास लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर 5x प्लस x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लाइक टर्म्स यानी कि जिसके वेरिएबल सेम है, x है तो x यहाँ पे पास ले लिए, बाकी कोई भी टर्म यहाँ पे सेम नहीं है। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से मेजर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 6 और c की वैल्यू आ गई 3। ओके, नंबर 4 है 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। तो पहले हम क्या करेंगे, साइड चेंज कर लेंगे। यहाँ पे 3m स्क्वायर, साइड चेंज करने के बाद उसका साइन चेंज हो गया, 2m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे सेम वेरिएबल्स है m स्क्वायर, तो इसका सब्ट्रैक्शन होगा, तो 3 माइनस 2 हो गया 1m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से मेजर करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर की टर्म इम्पोर्टेंट है, बाकी के टर्म्स अगर मिसिंग भी हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 1, b की टर्म ही नहीं है यानी कि b इज इक्वल टू 0 और c की टर्म है 9, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9। ये इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन 5 है p इन ब्रैकेट 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। तो पहले हम इसका इक्वेशन फाउंड करेंगे, p इंटू ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, p इंटू 3p प्लस p इंटू 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5। ये आ गया p से जब हमने मल्टीप्लाई किया तब। ओके, यहाँ का -5 हम वहाँ पे शिफ्ट करेंगे और उसको एक अरेंज कर लेंगे सिर्फ। तो यहाँ पे 6p स्क्वायर प्लस 3p, मैंने सिर्फ टर्म्स एक अल्टरनेट लिखी है, -5 प्लस हो जाएगा। ये हमारा आ गया इक्वेशन। अब यहाँ पे नीचे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 6, b की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई 5। दिस इज आवर सॉल्यूशन। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13। तो पहले हम क्या करेंगे, टर्म्स अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहाँ का प्लस 13 वहाँ जाके -13 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 13 प्लस 9, 9 प्लस 3 10 11 12, 2 आ गया नीचे, 1 गया ऊपर यानी कि 22 आ गया, -22 इज इक्वल टू 0। तो अभी टर्म्स को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यह हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू आ गया 1 x के टर्म का, बी एक्स की टर्म ही नहीं है यानी कि b इज इक्वल टू 0 और c आ गया हमारा -22। दिस इज आवर सॉल्यूशन। यहाँ प्रैक्टिस से 2.1 का पहला पार्ट यहाँ ख़त्म होता है और आगे के पार्ट में बचे हुए क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो चलो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।